नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका आपके अपने चैनल केटी स्पीक में। और ग्रहों की स्थिति को बताते हुए ये मेरा तीसरा वीडियो है, जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा मिथुन लग्न में चंद्रमा की स्थिति प्रथम स्थान में। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं चंद्रमा की। और ये जो सेशन चल रहा है ये फर्स्ट हाउस का ही चल रहा है, यानी चंद्रमा फर्स्ट हाउस में अलग अलग जो 12 लग्न है उसमें कैसा कैसा प्रभाव दिखा रहा है। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिथुन लग्न। देखिए, मिथुन लग्न में जब भी चंद्रमा आता है तो द्वितीय होने के कारण मुख्य मार्केस बन जाता है। ऐसे समय में अपने पुत्र बुध के लग्न में चंद्रमा थोड़ा परेशान रहता है, क्योंकि बुध अपने पिता चंद्रमा का परम शत्रु है। जबकि चंद्रमा बुध को अपना शत्रु नहीं मानता है, तो फिर भी चंद्रमा मिथुन लग्न में योग कारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा प्रथम स्थान में मिथुन राशि में होने से शत्रु क्षेत्री होगा और यहाँ पर यामिनी नामक योग बनता है, यानी यामिनी नाथ योग बनता है। ऐसा जातक समाज का सम्मानित और सफल व्यक्ति होता है, यद्यपि माता से इसके जो मतभेद रहते हैं और माता से आशीर्वाद अगर ये लेता रहता है तो उन्नति की तरफ बढ़ जाता है। जातक अपने स्वयं के काम से यानी अपने बल पे बहुत सारा धन कमाता है, और जातक हमेशा शंका में जीता है कि ऐसा क्यों हो गया, मैंने क्या गलत कर दिया, तो ये सब सोचता रहता है। अब देखिए, जो लग्नस्थ चंद्रमा है अगर इसकी दृष्टि सप्तम भाव यानी धनु राशि पर होगी तो जातक की जो पत्नी होगी यानी इसकी वाइफ होगी, अर्धांगिनी होगी, वो सुंदर, धार्मिक और पतिव्रता होगी, यानी पति की सारी बात मानने वाली होगी, है ना। अब इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी ये है कि जब तक माता इसकी जीवित है तब तक जातक को धन दौलत की कोई भी कमी नहीं रहती है, और चंद्रमा की दशा अंतरदशा में जातक की उन्नति होती है और धन का लाभ मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी श्रृंखला में और बात करते हैं कि जब चंद्रमा का यानी इसी मिथुन लग्न में चंद्रमा की स्थिति प्रथम हाउस में जब अन्य ग्रहों से इसका संबंध होता है तो क्या होता है। देखिए, सबसे पहला जो ग्रह है वो है सूर्य। जब चंद्रमा सूर्य के साथ मिलता है तो यहाँ चंद्रमा धनेश होगा और सूर्य यहाँ पे पराक्रमेश होगा। तो इन दोनों की ऋतु से यहाँ पर धनेश की पराक्रमी की साथ ऋतु जब होती है तो दोनों ग्रह मिथुन राशि में आएंगे। तो ऐसा जातक यहाँ पर मध्यस्थ करेगा और सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देखेगा। जातक की पत्नी सुंदर होगी और विवाह के बाद ही जातक का भाग्य उदय होगा और जातक समाज में प्रतिष्ठित व पराक्रमी होगा। अगले चरण में बढ़ते हैं, चंद्रमा प्लस मंगल। ठीक है, जब चंद्रमा और मंगल की युति साथ में होती है तो यहाँ पर लक्ष्मी नामक योग बनता है, यानी यहाँ ये दोनों ग्रह बैठकर सुख स्थान कन्या राशि, सप्तम स्थान धनु राशि और अष्टम स्थान मकर राशि को देखते हैं। तो इस कारण से जो जातक होता है वो धनवान बन जाता है और उसे भौतिक प्रकार की जितनी भी सुख सुविधाएं होती है सब मिलती हैं और जातक लंबी उम्र को प्राप्त करता है। आगे के क्रम में बढ़ते हुए बात कर रहे हैं चंद्रमा और बुध। जब चंद्रमा और बुध एक साथ मिलते हैं तो भद्र योग बनता है और ऐसा जातक राजा के समान ऐश्वर्यशाली होता है। चंद्रमा प्लस बृहस्पति की युति होने से गज केसरी नामक योग बनता है और जातक परम भाग्यशाली होता है। और मिथुन लग्न में प्रथम स्थान पे बृहस्पति प्लस चंद्र की युति हमेशा धनेश चंद्रमा की सप्तेश और दशमेश बृहस्पति के साथ युति होती है। लग्न स्थान में चंद्रमा यहाँ पे शत्रु क्षेत्री होता है और दो केंद्रों का स्वामी होकर बृहस्पति पंचम और सप्तम भाव एवं भाग्य स्थान को पूर्ण दृष्टि से देखता है। तो ऐसे समय में जातक का भाग्योदय जो होता है वो विवाह के पश्चात होता है और धन की प्राप्ति होती है। और जब इसकी पहली संतान हो जाती है, यानी जो पहली संतान अगर इसकी होती है उसके बाद इसकी जिंदगी आराम से गुजरती है। चंद्रमा और शुक्र की युति से जातक विद्यावान एवं यशस्वी होता है। चंद्रमा और शनि की दृष्टि से जातक परम भाग्यशाली होता है। चंद्रमा प्लस राहु की स्थिति से जातक बहुत जिद्दी स्वभाव का हठी होता है और हमेशा उसका जो दिमाग होता है वो स्थिर नहीं रहता, यहाँ वहां भटकता, किसी भी एक जगह में फोकस नहीं कर पाता है। ठीक है, तो सेम यही पैटर्न रहता है चंद्रमा और केतु के साथ भी, दिमाग इसका स्थिर नहीं रहता है। अब इसके उपाय क्या हैं? तो इस वीडियो को खत्म करने से पहले मैं इसके उपाय बता देता हूं। अगर आपको धन चाहिए तो धन की प्राप्ति हेतु आप नवरत्न की जो अनुभूति आती है उसमें चंद्र मंत्र जो होता है स्थापित कर ले। तो ये चंद्र मंत्र कह चंद्र यंत्र स्थापित कर ले और उसे गले में पहने। ठीक है, 9 ग्रह की अंगूठी के साथ। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि चंद्र यंत्र जो होता है उसके गले में आप धारण कर सकते हैं किसी धागे में, व्हाइट कलर का धागा में, और उसके साथ 9 रत्न जो अंगूठी होती है वो हाथ में पहन सकते हैं। चांदी के बर्तन में अगर भोजन करते हैं तो उससे जातक का भाग्य पलट जाता है। माता की सेवा यदि माता ना हो तो वृद्ध महिला की सेवा करना भी यहाँ पर
सुफलकारी होता है। और सोमवार का व्रत जो होता है, इससे जातक की जो बुद्धि होती है वो निर्मल होती है। यही कहना चाहूंगा कि जो मैंने उपाय बताए हैं, अगर आपकी कुंडली में भी ऐसा ही चंद्रमा मिथुन लग्न का होके पहले आपके भाव में बैठा हुआ है या फिर किसी और ग्रहों के साथ है और आपको लगता है कि आपको चीजें नहीं मिल रही हैं, तो इन उपायों को अपनाकर आप भी अपने चंद्रमा को मार्केट से अच्छा लाभेश कर सकते हैं, आपके हित में कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे दर्शकों, ये था मेरा आज का वीडियो केटी स्पीक की तरफ से। अगर आपको साधना से रिलेटेड, मंत्रों से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो आप इसी के डिस्क्रिप्शन अबाउट सेक्शन में मेरे चैनल को पा सकते हैं। कम्युनिटी में आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, चैनल में भी आपको मेरा चैनल मिल जाएगा। वहां पे केटी ज्ञान अगर आप सर्च करते हैं यूट्यूब में तो केटी ज्ञान है, और केटी लॉ जिसमें लॉ, आईपीसी, पैनल कोड, इन सबसे रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं वो आपको मिल जाती है। सो अभी के लिए इतना ही। आप सब खुश रहें, ऐसा मेरा मानना है। जय हिंद, जय भारत।